गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है ये एंड टाइमलेस है, तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज आपके लिए इस समय पर क्या हो रही है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस समय पर। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप मैरिड पर्सन है, आप अनमैरिड पर्सन है, आपकी लव लाइफ है, आपकी कोई मैरिड लाइफ है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है। मतलब सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। राशियाँ मैं जो बता दूंगी आपको कि जो भी राशियाँ मुझे इसमें दिखेंगी, तो आज देखने जा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ हो रही है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो क्या है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स और क्या है उनके मन में थर्ड पार्टी को लेकर एनर्जीज, इसी चीज़ को यहाँ पर मैं चेक करने वाली हूँ। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रीडिंग जैसे ही मैं करूँ मेरी रीडिंग आप तक पहुँच जाए। ओ माई गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। तो ये जो कार्ड आया हुआ है ना, फर्स्ट कार्ड है, और अब आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड की एनर्जीज, मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये क्वीन ऑफ कप्स बैठी हुई है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, इसमें जो कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी मैजिकल क्वीन को जो कि पूरी तरीके से अपने मैजिक के ज़रिए किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लेती है। ठीक है, एंड यहाँ पर यही कार्ड आया हुआ है। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है अदर कार्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पर तो कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, लेकिन मेन चीज़ क्या दिख रही है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अपना कर्मा फेस कर लिया है उन्होंने, एंड ये जो थर्ड पर्सन है इस थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से पीछा छुटाना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को दिख रही है। अब यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हुए हैं, आप इन कार्ड्स को देख रहे हो। सबसे पहला कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, मैंने आपको बता दिया। सेकंड कार्ड है यहाँ पर पूरी तरीके से 6 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर जो ये एनर्जीज आ रही है इसके ज़रिए तो मेरे को यहाँ पर सीधा सीधा एक ही मैसेज मिल रहा है कि पर्सन थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं एंड थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड 6 ऑफ कप्स है, ठीक है, इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपसे अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट किया है, या बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने और आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया है। तो मन में एक फीलिंग्स आ रही है इनके कि मतलब हाँ मुझे अब अपने रिश्ते पर वर्क करना है, आपके और मतलब इनके और आपके रिश्ते पर वर्क करना है, और किसी भी तरीके से चीज़ों को ठीक करना है। अब यहाँ पर जो एनर्जीज है इसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों के बीच में बहुत कुछ मैरिज जैसा रिलेशनशिप बन रहा है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने मैरिज वगैरह की हो, आपसे कर ली हो, या फिर रिलेशनशिप ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप लोग एक तरीके से मैरिड कपल की तरह एक दूसरे को एक दूसरे की केयर करना, मैरिड कपल की तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स। लेकिन अब इस समय पर जो मुझे सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से आप दोनों के बीच में एक दरार सी आती जा रही है, गैप सा आता जा रहा है, एक झगड़ा सा होता जा रहा है। हर बात पर आपके जो पार्टनर हैं वो इस मैजिकल क्वीन की एनर्जीज भी हो सकती है कि भाई हर बात पर वो आपके साथ झगड़ा करना, आपकी हर बात को गलत समझना, जो भी कुछ आप बोलो उस बात को बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, आर्ग्यूमेंट्स करना, आपको ब्लेम करना। कहाँ पहले ये इंसान आपसे बात करने के लिए 10-10 बार कॉल करता था, मैसेज करती थी, जो भी पर्सन हो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। और अब
तो ऐसा हो गया है कि अगर आप इनको एक कॉल या मैसेज कर दो तो दूर दूर से भागते हैं। मतलब आपको खुद को ऐसा फील होगा कि लग रहा है मुझे ज़बरदस्ती मैं इनसे बात करना चाह रही हूँ, ये तो इंसान बात करना ही नहीं चाहते। ऐसी फीलिंग्स हो रही होगी आपको, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी इस तरह की इस समय की हो रही है जिसमें आप अपना पूरा 100% दे रहे हो। देन उसके बाद भी पर्सन की तरफ से 100% तो रिवर्स मिलना दूर की बात है, बल्कि 1% भी वो आपके रिलेशनशिप को अब अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सिचुएशन फील हो रही है मुझे, तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है इस समय पर। यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की जो सिचुएशन दिख रही है क्वीन ऑफ कप्स की, वो क्वीन ऑफ कप्स पूरी तरीके से अगर इफ़ एनी कंडीशन कोई ऐसी एनर्जीज है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होगी। मतलब रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पर डिस्टर्ब हो रहा है, और हालात ऐसे हैं कि पर्सन बिल्कुल भी मतलब कांटेक्ट कर नहीं रहे हैं, और अगर आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हो और तो ये आपको रिप्लाई भी नहीं करेंगे। और रिप्लाई नहीं करना, मैसेज को सीन नहीं करना, देख लेना, देखकर भी जवाब नहीं देना, इग्नोर करना, एक घर में रहकर भी ढंग से कभी भी बात ही नहीं करना, अवॉइड करना, हमेशा झल्लाना, कुछ भी ऐसी बात आपने नहीं की है देन उसके बाद भी आपके साथ मिसबिहेव करना, रूडली हो जाना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना। कुछ भी बात आप करो तो बस एक ही आंसर देना कि मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, लाइक कुछ भी इस तरीके का बिहेवियर। तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को इस टाइप की ही सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, जो कि आपका रिलेशनशिप इस समय पर बहुत ही ज़्यादा पूरी तरीके से यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसमें अब आपको ये लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि मेरा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है। बट अगर मैं इस समय पर्सन की एनर्जीज़ को देखूं तो पर्सन खुद आप इस थर्ड पर्सन से दूरियां चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब खुद आपके पर्सन, ठीक है, इस समय पर दूरियां चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें उनको भी फील हो रही हैं जो कि वो आपको शेयर भी करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कार्मिक रिलेशनशिप है, तो कार्मिक रिलेशनशिप अगर थर्ड पर्सन से है तो वो इस कर्म को पूरा कर चुके हैं, और अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर मुंह से नहीं इतना बोल पा रहे हैं आपको, क्योंकि थर्ड पर्सन का फियर है और थर्ड पार्टी ने इस तरीके से उनको मिसगाइड कर दिया है कि वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये है क्या, क्या हो रहा है, क्योंकि डे बाई डे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं आपकी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट यहाँ पर लास्ट कार्ड मैंने अभी तक रीड नहीं किया है, आप देख रहे होंगे। वो लास्ट कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है आपके पर्सन की वो हिडन फीलिंग्स को मुझे बता रहा है, कह रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल में है पर्सन, मतलब हिडन फीलिंग्स उसकी है आपके पर्सन की, कि वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, या फिर वापस लौटना चाहते हैं। तो फिर जो थर्ड पर्सन है उसके साथ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आपको और उनको अलग करा जा रहा है ना। एंड सच्चाई भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता चली हैं। अब क्वीन ऑफ कप्स में नहीं रहना चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है कि पर्सन लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स ने रोक रखा है। ये चीज़ भी आप समझ लो, क्योंकि वो तो समझ गए हैं, है ना, आपके पर्सन तो समझ रहे हैं कि भाई उन्हें नहीं रहना है, उन्हें आपके साथ रहना है, उन्हें आपका साथ जो उनके कमिटमेंट थे, जो प्रॉमिसेस थे, क्योंकि वो बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, है ना, दूरियां भी फेस कर चुके हैं और सारी चीज़ें भी। अब उनको अचानक से जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी उन सब चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है, महसूस हो रहा है। अब वो अपने रिलेशनशिप को खुद स्टेप लेना चाहते हैं कि हाँ अब खुद चीज़ों को ठीक करें। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल में पर्सन की तरफ से मैसेज है कि भाई मैं वापस आना चाहता हूँ या अपना चाहती हूँ, अपने रिलेशनशिप को बहुत कुछ हद तक उनको ठीक करना है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। और पिछले आप ये नोटिस करो कि पिछले करीब
3 से 4-5 महीने से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। बल्कि आज जो भी टाइम पर आपको रीडिंग मिली है, जिस भी मंथ में आपको रीडिंग मिली है, उस मंथ से अगर आप पिछला सोचते हो, जैसे 7-8-9 महीने पहले, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा था, वर्क भी कर रहा था। और पर्सन अब ऐसे हो गए कि धीरे धीरे वो जो प्यार था, आपको लगता होगा कि वो प्यार ही ख़त्म हो गया है, तो इंसान क्या इंटरेस्ट दिखाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वक्त है ना, वापस भी आता है, ऐसा नहीं है कि चला जाता है, वापस भी आता है। तो अब यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, और ये जो एनर्जीज़ है ना, इस एनर्जीज़ की वजह से ही सिचुएशन डिस्टर्ब हुई थी। तो ये दिख रहा है मेरे को। तो राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ राशियों के लिए। राशियों के लिए 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। एंड डिवाइन से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, फॉलो करते हैं, डिवाइन प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स को सपोर्ट करें, उनका रियूनियन के लिए उनको सपोर्ट करें डिवाइन। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ट्स मेरे सामने बार बार आ रहा है, तो मैंने 9 ऑफ सोर्ट्स ले लिया है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स भी है। तो देखो एक चीज़ तो है कि पर्सन बहुत कुछ सहन कर चुके हैं, और ये पर्सन खुद निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। और जब से आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, डिस्टर्ब भी एनर्जीज आ रही है, और इनको थोड़ा सा फील भी हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा भी किया है जो नहीं इन्हें करना चाहिए था। मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही है जिसमें इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की हैं। समझा नहीं, आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया, है ना, हर वक्त ऐसा। क्योंकि पहले सब चीज़ें ठीक थी, पहले सब चीज़ें बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था, और जो चेंजेस भी आए वो सडन ही आए, लेकिन सडन आपके सामने आए हैं, वो सब चेंज होना शुरू हो गए थे, है ना, ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। तो वो चीज़ें आपको सामने आते आते टाइम लग गया। लेकिन हाँ, आपको शुरुआत में कुछ चीज़ें ज़रूर फील हुई होंगी, जैसे उनका बिहेवियर में चेंजेस, बात करने में चेंजेस, जो मैसेज वो इमीडिएटली देखते थे वो उसमें टाइम लगने लगा देखने में, जो कॉल फटाफट उठाते थे वो कॉल को उठाने में टाइम लग गया। पहले झूठ नहीं बोलते थे, अब झूठ भी बोलने लग गए, है ना। ये चीज़ें आपको ज़रूर सामने आई होंगी। तो पछतावा है इनको कि हाँ, इन्होंने गलतियाँ की हैं, क्योंकि पहले झूठ नहीं बोलते थे, जो होता था वो बोलते थे। अगर नहीं भी कॉल या मैसेज पिक कर पा रहे हैं, नहीं भी टाइम दे पा रहे, तो साफ बोल देते थे कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, या आज मैं इस जगह जा रही हूँ, लाइक। लेकिन अब तो झूठ, और झूठ भी ऐसा जो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हो आप कि हाँ भाई कुछ तो है, जो जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप उनसे ये बोलोगे कि आप झूठ बोल रही हो या झूठ बोल रहे हो, तो बोल देंगे नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत हो, आप ऐसा सोच रहे हो, आप मुझे, मतलब खुद आपको उल्टा ब्लेम करने लगेंगे, जिसमें आप अपसेट हो जाओगे। ये सिचुएशन हो रही होगी इफ़ अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही है वो किन कप्स की वजह से ही आ रही है, जो कि आप फेस कर रहे हो। अभी यहाँ पर शादी भी अगर की है ना, तो शादी करके भी भूल गए वो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। फ्यूचर को कमिटमेंट दिया है तो वो भी भूल गए, है ना। इतने लंबे से 6 से 7 साल पुराना रिलेशनशिप, 2 साल या जो भी रिलेशनशिप में टाइमिंग है, वो सब भूल गए। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर एकदम इस वजह से हो रही है। पहले कहाँ इतने लंबे समय तक आप साथ में रहते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, सब कुछ A to Z चलता था, हर चीज़। अब वो वक्त जो है वो ऐसा हो गया है कि अब, क्योंकि अब ये अकेलापन भी फील करने लग गए ना, इनको भी महसूस होने लगी है। अब आज जब आप पीछे हो गए हो, हट गए हो, मतलब भले ही आप मिस कर रहे हो, कॉल पे बात करना चाहते हो, उन्हें हर वक्त मिस करते रहते हो, अंदर अंदर रोते रहते हो, अपसेट होते रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो ये फील हो रहा है कि शायद आप भूल गए हो। आप शांत बैठे हो ना, भले ही आप शांत बैठे हो, अंदर से आप सैड हो, परेशान हो रहे हो, आपको स्ट्रेस हो रहा हो, और ये आपको कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आपको फील हो ही रहा है। लेकिन ऊपर से इनको तो ये लग रहा है ना कि शायद आप बात नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में ऐसे तो नहीं बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस हो, क्योंकि अब इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो गया, अब इनकी लाइफ ख़राब हो रही है। अब इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन को ना सर पे चढ़ा लिया। अब इनको लग रहा है कि अरे ये तो मैंने गलती कर दी। अब थर्ड पार्टी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया हो ना क्यों नो कप्स का, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन होगा जो भी है ये। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब इनको लग रहा है कि ये तो मतलब मैंने गलती की, अब ये गलती का पछतावा हो रहा है, और
पूरी तरीके से अब पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं और उनको अब ये लग रहा है कि भाई उन्होंने तो आपका साथ छोड़ दिया, अब वो किसका मतलब कोई अकेले हो गए ना। अब एक चिंता भी लगती है कि भाई कोई है नहीं साथ में, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई लव करने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो क्या हो, क्योंकि इन्होंने तो आपको खो दिया, आपके प्यार को नहीं समझा, वैल्यू नहीं की। अब आज तो फिर अकेले रह ही जाएंगे ना। तो ये सिचुएशन हो रही है इनकी, तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। अभी राशियाँ मैं देख लेती हूँ। अच्छा, फैमिली कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि अब फैमिली, अगर फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर आपसे लड़े थे या फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा फैमिली कर रहे थे, अब फैमिली भी साथ नहीं दे रही है। अब ये समय आ गया कि अब इनको फैमिली भी सपोर्ट नहीं करी, फैमिली का भी सपोर्ट ख़त्म हो गया है। मतलब पहले कहाँ हर बात में फैमिली आ जाती थी, है ना, हर बात में अगर फैमिली थी तो हर बात में फैमिली आ जाती थी, हर बात में फैमिली सामने है, फैमिली है, मेरी फैमिली है, फैमिली। अब तो वो फैमिली भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। अब तो फैमिली का सपोर्ट भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, अब बिल्कुल अकेले हो गए। अब इनको पछतावा हो रहा है, अब ये चाहते हैं कि अब आप इनको वापस से आप इन्हें सपोर्ट करो। हालांकि ये सोच अब भी अपने लिए ही रहे हैं, ये मैं साफ कर देती हूँ आपको, सोच ये अभी भी अपने लिए रहे, लेकिन हाँ इनको लग रहा है कि मतलब गलतियाँ हैं, पछतावा है इनको, ये चीज़ फील हो रही है। तो इनको ये फील हो रहा है कि हाँ इनसे मिस्टेक हुई थी, है ना, इन्होंने वो साथ नहीं दिया आपका जिसके लिए इतनी इतनी बातें की थी, वो साथ नहीं दिया। वो साथ देते तो कुछ और होता आज आपका उनका रिलेशनशिप। बातें तो बहुत सारी थी, वादे बहुत सारे थे, लेकिन उतना निभाया नहीं, एक भी नहीं निभाया, है ना। निभाना तो दूर, बल्कि एकदम से ब्रेकअप कर लिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीज़ों में आज खुद पछतावा हो रहा है। और अब आप चाहते हैं कि आप इन्हें सपोर्ट करो, अब ये चाहते हैं कि अब आप इन्हें केयर करो, आप पहले जैसा इन्हें प्यार करो, पहले जैसा इनका मान सम्मान करो, है ना। तो वो चीज़ें आप दोबारा से चाहते हैं, जबकि खुद को गिल्ट भी है इस चीज़ का कि हाँ गिल्ट है इस चीज़ का कि इन्होंने तो नहीं किया ना, वो साथ इन्होंने तो नहीं निभाया, आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ मैं बता देती हूँ। यहाँ पर राशियाँ हैं मुझे एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लियो है, कुंभ, कन्या, तुला, मकर और स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा। तो ये है यहाँ पर राशियाँ। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो नंबर मेरा वीडियो पर भी है और सिर्फ एक ही नंबर है मेरा 9540119650। सिर्फ यही नंबर है, केवल यही, सालों से यही नंबर चला आ रहा है और ये नंबर नहीं बदलने वाला। तो आप इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिएगा और मुझसे बात कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी चैनल की आईडी इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है इंस्टाग्राम की। लेकिन इंस्टाग्राम पर पेमेंट नहीं लेती हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट भी बहुत कम ही मैं करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पर कभी भी पेमेंट मत करना, वो फेक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें आप कि जो नंबर बताया गया है सिर्फ इस नंबर पर ही कांटेक्ट कीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है मैसेज के लिए। तो पहले बुक कर लीजिए रीडिंग, देन आपसे बात होगी। तो चलिए, ये तो मैंने आपको राशियाँ बता दी हैं। आई होप सो कनेक्ट की होगी, मेरी रीडिंग मैच की हो, और कितना कनेक्ट किया ज़रूर बताइएगा। अभी चलिए पर्सन का मैसेज निकालते हैं कि पर्सन आखिर, क्योंकि जो चीज़ें थी मैंने सारी क्लियर कर दी हैं, अभी मैसेज निकाल लेते हैं उनका, ठीक है। मैसेज क्या है उनका? सो डिवाइन से बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, आप लोग की लाइफ में चेंजेस आए, अच्छी हो लाइफ, है ना, रियूनियन हो। तो देखो यहाँ पर सेकंड चांस का कार्ड आया हुआ। अब आपको क्या लग रहा होगा कि सेकंड चांस नहीं, ये सेकंड चांस वो आपसे मांग रहे हैं। अब आप ये देखो, ये सेकंड चांस का जो कार्ड मतलब मन में जो छुपा है ना, हालांकि आपके पर्सन के दिल में बहुत कुछ है, आज आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, आज आपके लिए डबल प्यार है, जो इतना पहले नहीं था उतना है। वो समझ चुके हैं ना कि उनसे गलती हुई थी। आज ये जो सेकंड चांस है ये वो आपसे मांग रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे तुम एक मौका और दे दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगी या सुधारूंगा जो भी है। तो ये सेकंड चांस का जो कार्ड आया हुआ ना, ये आपके पार्टनर की तरफ से आया हुआ है। चाहे मैरिज भी हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप भी हो, या फिर भाई वन साइड सिंगल मैरिड, जो भी आपका रिलेशनशिप हो, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो ये
आपसे अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ना, अगर मैंने कार्ड सफल नहीं किए होंगे तो यही रखे होंगे। ये देखो, अब इनको ये फील हो रहा है ना, ये जो कार्ड मैंने निकाले थे इनके, इसमें इनको फील हो रहा है, इनको समझ आ रहा है ना, तो ये एक पछतावे की तरफ बताता है। ये टैरो कार्ड एक गिल्ट की तरफ बताता है। अब ये सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, कह रहे मुझे एक मौका दे दो, मुझे अपनी गलती सुधार लेने दो, मुझे बस रिश्ते को मत तोड़ो, मुझे इस रिलेशनशिप में रहने दो। तो हो सकता है कि बहुत दूरियां हो गई हो, कहीं कहीं तो बहुत दूरियां हो गई हो, लेकिन आज ये सिचुएशन तो मुझे इनकी क्लियर दिख रही है। ठीक है गाइस, तो ये है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे ज़रूर कर लिया करिए। मैं किसी भी कमेंट का जवाब बहुत ही कम दे पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं हो पाता है। रीडिंग भी करती हूँ और अपना ज्योतिष शास्त्र को भी मैं मतलब हर टाइम मतलब इसी में ही रहती हूँ मैं। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लिया करिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ब्लेसिंग देती हूँ, नेम वगैरह लिख दिया करिए, अपने कहाँ से हैं लिख दिया करिए। तो प्रार्थना करती हूँ मैं, जब प्रेयर करती हूँ तो आपके नेम शामिल कर लूँगी, है ना। आप प्लीज़ नेम वगैरह लिख दिया करिए। बाकी लग रहा है कि हाँ मैं मैम से बात कर लूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करवा लूँ या कुछ दिखवा लूँ फ्यूचर का जो भी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।